बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप है। ये रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास। इस रेक्टेंगुलर लूप का नाम हम स्मॉल ए बी सी डी रख देते हैं। और इस रेक्टेंगुलर लूप में जो इसका लेंथ है वो मान लेते हैं कि L है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो मान लेते हैं क्या है, B है। और इस लूप में मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। और इसको जो है हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं B। बी मैग्नेटिक फील्ड में इन सबको रख दिया गया है। अब जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका जो प्लेन है ये मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है। और इस लूप पर एक हम नॉर्मल खींचे हुए हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है, एन कैप से इसको लिखेंगे, तो ये जो नॉर्मल है वो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि थीटा प्लस अल्फा मिलके 90 होगा। तो अब हमको क्या करना है कि इस पर टॉर्क निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ आएगा, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस वाले वायर पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। और इस वाले वायर पर तब किधर की तरफ आएगा, इसमें देखिए करंट नीचे है, इसमें ऊपर है, तो इसमें जो है अगर इसमें ऊपर की तरफ है तो इसमें नीचे की तरफ आएगा। सेम फोर्स लगेगा क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों वायर पर जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स मिल करके इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पर नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, इन दोनों वायर पर जो फोर्स लगेगा वो कपल फार्म नहीं करेगा, ये देखिए कपल फार्म कर रहा है। इन दोनों वायर पर जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल इन्हीं दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा उनकी वजह से ही टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये कपल बना रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम हमको और बनाना है। तो वो देखिए कैसे बनाना है। ये जो लाइन है, बस हमको इस लाइन पर ध्यान देनी है, इसी लाइन को हमको बनाना है। तो हम उस लाइन को बना दिया। अब हमको क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो हमको, जैसे कि एक तरफ से जैसे फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो अब हमको क्या करना है कि उसको इस तरह से दिखाना है। तो ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग इस तरह से दिखा दिए। तो जो फोर्स नीचे लग रहा होगा उसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। इसका लेंथ क्या है, बी है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड से ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हम ऐसे अगर लाइन खींच दें इस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये कितना एंगल था, अल्फा एंगल था। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से डॉटेड लाइन बना लेते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। हमको देखिए असल में इसमें करना क्या है, अभी क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग जान रहे हैं कि इन दोनों वायर पर लगने वाला फोर्स जो है टॉर्क कपल बना रहा है। तो इस चीज को यहां पर मेंशन कर दें, सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी एंड सी डी फार्म ए कपल, 10। अब कपल अगर बन रहा है तो उसमें टॉर्क भी होगा, 10 टॉर्क ड्यू टू दिस कपल। तो
कपल की वजह से टार्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ये जो है फार्मूला होता है। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स एफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, तो एफ इंटू एक्स। अब ये एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, बी कॉस अल्फा। तो चलिए, तो अब फोर्स का फार्मूला होता है आईबीएल साइन थीटा। तो फोर्स जिस वायर पे लग रहा है उसका लेंथ क्या है, एल। तो फार्मूले के हिसाब से आई बी एल, तो इस वाले वायर का लेंथ कितना है, एल साइन थीटा। तो थीटा किसके बीच में लिया जाता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये है और करंट नीचे है, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल हम लोग देख रहे हैं कि 90 बन रहा है, और यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो आई बी एल साइन 90, और x के जगह पे क्या, b cos अल्फा। अब आई बी एल इंटू बी, एल इंटू बी को एक साथ कर दिया, और कास। अब हम लोग देखिए थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, हम लोग देख रहे हैं कि थीटा और अल्फा क्या है, 90 डिग्री। तो चूंकि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये भी चीज़ हम लोग जो है यहाँ पर बगल में यूज करने वाले हैं। तो कास 90 माइनस थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी, एल इंटू बी को हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। कैपिटल ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप। तो एल इंटू बी की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, कैपिटल ए, एरिया ऑफ लूप। कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया हियर, कैपिटल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी इज एरिया ऑफ लूप। ठीक है, अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि जो हमारे पास ये लूप है उसमें अगर n टर्न हो, जैसे एक टर्न रहेगा तब तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर इसमें जो है वायर को लपेट करके n टर्न बनाया जाए तब टॉर्क कितना होगा। तो हम लोग इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न, देन तब टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला टॉर्क निकालने का।